नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय का प्रसंग चल रहा है। भगवान ने चौथे अध्याय में कर्मयोग बताना प्रारंभ कर दिया है। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक, मतलब जिसका हम आज पुनर्कथन करेंगे, जब कल हमने जिसकी चर्चा की थी, वहां से भगवान ने कर्मयोग का प्रारंभ कर दिया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। तो भगवान सृष्टि के प्रारंभ में गुण और कर्म, इन दो के अनुसार मनुष्य समाज को 4 वर्णों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? ताकि मनुष्य को यह पता रहे कि उसके लिए उसके स्वभाव और उसके कर्मों के अनुसार उसे क्या करना चाहिए और क्या उसका जीवन होना चाहिए, किस प्रकार का जीवन उसने जीना चाहिए। भगवान ने ये 4 वर्ण तो बांटे ही, और इन वर्णों में जो मनुष्य स्थित हैं उनको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, यह भी भगवान ने 18वें अध्याय में साथ ही में बता दिया। तो ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य और शूद्र किस प्रकार जिएंगे, ये सब भगवान ने 18वें अध्याय में बता दिया। क्यों बताया? ताकि जब भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार, गुण स्वभाव और कर्म, हमने ये देखा 18वें अध्याय के श्लोक से कि गुण के अनुसार स्वभाव होता है, स्वभाव से कर्म हम करते हैं, और इनके अनुसार मनुष्य वर्ण को प्राप्त होता है। वो जिस प्रकार के कर्म कर रहा है वो उस वर्ण को प्राप्त हो जाता है, या वो उस वर्ण का माना जाना चाहिए। तो भगवान ने यह अच्छे से संरचना मनुष्य समुदाय के कल्याण के लिए की। तो भगवान का करने का भाव देखिए, और यह करने के पश्चात भी भगवान मनुष्य से कुछ भी प्रत्युत्तर में प्राप्त नहीं करना चाहते। भगवान ने ऐसा नहीं कहा मनुष्य समुदाय से कि मैंने तुम्हारे संरचना और सुरचना के लिए गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्णों में मनुष्य समुदाय को बांटा, इसलिए अब आप मेरी भक्ति करो या अब आप मेरा यजन पूजन वंदन करो। भगवान ने ऐसी कोई ना तो आसक्ति रखी, न कर्म के फलों में स्पृहा करी। भगवान ने वह कर दिया क्योंकि वह करना उनके लिए संभव था, और यह करने से मनुष्य समुदाय का कल्याण हो रहा था। इस प्रकार यही कर्मयोग है। जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं, उनका उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, बिना किसी प्रत्युत्तर के प्रभाव के, हमें कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहिए, फिर भी हम दूसरों के कल्याण के लिए जब कर्म करते हैं, तब वह कर्मयोग कहा जाता है। यह तो था भगवान का भाव। भगवान ने हमें एक शुद्ध, पवित्र और सात्विकता से 4 वर्ण प्रदान किए, गुण और कर्म के अनुसार बांट करके। अब ये मनुष्यों के हाथ में प्राप्त हो गया। जैसे ही मनुष्यों के हाथ में प्राप्त हो गया, मनुष्यों ने क्या किया? इसका अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इसको बदल दिया। कैसे बदला? भगवान ने कहा कि मैंने गुण और कर्म के हिसाब से बांटे, उन्होंने कहा मनुष्य ने इसे जन्म के अनुसार परिवर्तित कर दिया। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो गया, भले उसमें ब्राह्मणता के लक्षण हो, गुण हो, कर्म हो या ना हो, परंतु वह जन्म से ब्राह्मण हो गया। राजा का पुत्र राजा हो गया, भले ही उसमें राज और शासन के समझ हो, ज्ञान हो, या उस प्रकार का शौर्य हो या ना हो, पर धर्म हो या ना हो, परंतु वह राजा बन गया। जिस प्रकार धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन भी राजा बनने के सपने देख रहा था,
और अधर्म की स्थापना करना चाह रहा था। और जो व्यापारी का व्यवसायी का पुत्र है वह व्यवसाय में लग गया, तो एक व्यवसायी का पुत्र ही व्यवसाय को जन्म देता है। यह एक और जो शूद्र का पुत्र था वह जन्म से शूद्र ही पैदा हुआ। तो यदि कोई पढ़ा लिखा भी है, भले वह भीमराव अंबेडकर ही क्यों न हो, परंतु उसे शूद्र ही माना जाता था। क्यों? क्योंकि वह उसने एक शूद्र कुल में जन्म लिया है। तो जन्म के अनुसार लोगों के साथ में प्रताड़ना करने लग गए। हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे मनुष्यों का शोषण करने लग गए। भगवान ने जो पवित्र संरचना दी थी हमारे कल्याण के लिए, हमें दिशा देने के लिए, हमें मार्ग देने के लिए कि हमें अपने गुण और कर्म के अनुसार किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए, हमने उसे अपना अधिकार बना लिया। केवल अपना नहीं, अपने आने वाले समस्त संतति का भी अधिकार बना लिया। और अधिकार जन्म से बना दिया, उसको जन्म से जोड़ करके उसको अपना सदैव के लिए अपना अधिकार बना दिया, अपनी संतति की भी रक्षा कर दी। मनुष्य पुत्र मोह में और अपनी संतति के मोह में इतना मूढ़, सम्मोहित और पागल हो जाता है कि अधर्म कर बैठता है। जब ब्राह्मण के जन्म से ब्राह्मण का यह इस प्रकार इस वर्ण की सृष्टि को तोड़ा मरोड़ा गया, तो वह क्यों किया गया? ब्राह्मण को उससे क्या लाभ था? ब्राह्मण को स्वयं के लिए कोई लाभ नहीं था। वह तो अपनी पुत्र की सुरक्षा चाहता था, उसके आय की सुरक्षा चाहता था, इसलिए उसने भगवान के दी हुई पवित्र संरचना को तोड़ मरोड़ करके उसे जन्म से जोड़ दिया कि ब्राह्मण का पुत्र जन्म ब्राह्मण होगा। स्वयं के लिए उसे कुछ नहीं मिला, परंतु उसने अपने बुढ़ापे के लिए तथा अपने पुत्र की आय के लिए पुत्र मोह में आकर के, जिस प्रकार धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में आकर के अधर्म का शासन, अधर्म को राजा बनाना चाहते थे, उसी प्रकार ब्राह्मण ने अपने पुत्र के मोह में आकर के जन्म से ब्राह्मणत्व का अधिकार प्रदान कर दिया और शूद्र को जन्म से ही शूद्र बना दिया और उसके साथ अन्याय अधर्म कर दिया। भले वो कितना ही अध्ययन में अच्छा हो, संस्कारों में अच्छा हो, परंतु उसे ब्राह्मणत्व नहीं, उसे शूद्र अधिकार प्रदान कर दिया, उसकी प्रताड़ना की गई। तो ये मनुष्य ऐसा ही करता है। मनुष्य कामना के वश, हमने तीसरे अध्याय में भगवान ने जब अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य नहीं करना चाहता है तब भी वह पाप का आचरण बलपूर्वक क्यों कर लेता है, तब भगवान ने कहा था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। यह काम ही है, यह क्रोध ही है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। महाशनो महापापमा विद्ध येन्मीह वैरिणम। ये अत्यंत महाशन, अत्यंत घोर खाने वाला, महाशनो महापापमा, अत्यंत पापी है, पाप में लगाने वाला है, और यही समस्त मनुष्यों का वैरी है। तो यही होता है कामनाएं। कामनाएं हमें हमसे अधर्म करवा देती हैं, पाप करवा देती हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण से उन्होंने पाप करवाया, ब्राह्मण ने ब्राह्मण होते हुए भी उनके पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए चातुर्वर्ण का खंडन भी उन्हीं ब्राह्मणों के हाथ से करवा दिया। केवल कामना के कारण पाप करवा दिया ब्राह्मणों से। जिन ब्राह्मणों को पाप नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, उन्हीं के हाथों से भगवान ने पाप भी करवा दिया। भगवान ने नहीं करवाया, परंतु वे ब्राह्मण अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए विवश होकर के पाप कर बैठे। तो यहाँ पर जो भगवान ने दूसरी पंक्ति में कहा, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, मैंने इस प्रकार मनुष्य समुदाय को 4 भागों में, 4 वर्णों में बांट दिया, परंतु फिर भी मैं इस प्रकार यह जो बांटने का कार्य था मनुष्य समुदाय का, इसका अकर्ता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी उससे कोई भी आसक्ति नहीं है, न कोई कर्म के फलों के प्रति मेरी कोई रुचि है या कोई स्पृहा है। और यहाँ से जो भगवान ने कर्मयोग का प्रारंभ किया है, अब उसी को भगवान बहुत अच्छे से विस्तार में आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। तो आज की श्लोक की चर्चा है चौथे अध्याय का 14th अर्थात 14वां श्लोक।
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive action of work, fruitive reactions of work. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न, कभी नहीं, माम, मुझको, कर्माणि, सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति, प्रभावित करते हैं, न, कभी नहीं, में, मेरी, कर्म फले, सकाम कर्म के फल में, स्पृहा, कोई महत्वाकांक्षा, कोई आकांक्षा होती है। दूसरी पंक्ति, इति, इस प्रकार, माम, मुझको, यह, जो, अभिजानाति, जानता है, कर्म, कर्म भी ही, ऐसे कर्म के फल से, न, कभी नहीं, बद्धते, सह शब्द छूट गया है, सह अर्थात वह, बद्धते, बंध पाता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राजनियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया के से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्मफलों में बंध जाते हैं, किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम, एक ही शास्त्र और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकीपुत्र एवं, समस्त देवी देवताओं के पास भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर लीजिए। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा,
कर्म के द्वारा भगवान की नित्य निरंतर कर्मयोग से सेवा। हरे कृष्णा। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। मैं कर्मों से प्रभावित नहीं होता या कर्मों में आसक्त नहीं होता, यह कहना चाहिए। प्रभावित का अर्थ है कि कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, मैं कर्मों से जुड़ा हुआ नहीं रहता हूँ। न मैं कर्म फले स्पृहा। तो दो होता है, एक होता है कर्म से जुड़ना अर्थात कर्ता का अहंकार, और दूसरा होता है कर्म के फलों के भोगने की इच्छा अर्थात कर्म फलों के प्रति आसक्ति। भगवान में ये दोनों नहीं है। इसी बात का इस पंक्ति में भगवान सरल, स्पष्ट और आसान ज्ञान प्रदान करते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, अर्थात मेरा कर्म करते समय कर्मों में कर्ता का कोई अहंकार नहीं होता, यह भाव नहीं होता कि यह कर्म मेरे द्वारा किए गए हैं, और साथ ही यह भी भाव नहीं होता कि ये कर्म मुझे आकृष्ट कर रहे हैं, अपने तरफ कर्म करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं, और कर्म करने से उसमें जो फल उत्पन्न होने हैं उसके प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं होती। इति माम, इस प्रकार, यह जो अभिजानाति, मुझे अच्छे से जानता है। भगवान को जानने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि भगवान कर्म में कर्ता का अहंकार नहीं रखते, तथा भगवान कर्म के से उत्पन्न होने वाले फलों के प्रति आसक्त नहीं रहते, अनासक्त रहते हैं। उन्हें कर्म के फल की कोई लालसा नहीं है। इस प्रकार जो भगवान को जाता है, इति माम यो अभी जानाते, इस प्रकार भगवान को जो जानता है, वह भी सह कर्म भी ही, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। क्यों नहीं बंधता? क्योंकि जब वह जान जाता है कि मेरे ईश्वर प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार का आचरण करते हैं, तो वह भक्त भी, वह भगवान का से ज्ञान प्राप्त करने वाला भगवान का साधक भी, वह भी भगवान के अनुसार ही अनुसरण करता हुआ कर्मों में कर्ता का अहंकार नहीं रखता, तथा उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले कर्म के फलों में कोई लालसा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा था, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो जिस प्रकार भगवान कर्मयोग में सदैव आचरण करते हैं, वह उस प्रकार का आचरण करके समस्त मनुष्य समुदाय के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार आपको भी कर्म करते हुए उनमें कर्ता का अहंकार नहीं रखना है, तथा कर्म के फलों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखनी है। और इस प्रकार भगवान को जानते हुए, जो भगवान का अनुसरण करते हुए, इस प्रकार जब मनुष्य कर्म करता है बिना अहंकार के, बिना कर्म के फलों में कोई लालसा और आसक्ति के, तब वह भी कर्मयोग करता है और वह भगवान के पथ पर चलता है और भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। कर्मयोग बहुत ही सुयोग्य मार्ग है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान के धाम को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का, उनकी भक्ति को प्राप्त करने का। सरल, स्पष्ट भगवान ने यहाँ पर समस्त भक्तों को, साधकों को, कर्म योगियों को उदाहरण दिया है अपने माध्यम से कि मैंने तो सृष्टि में जब 4 वर्ण भी किए, तब भी मैंने मनुष्यों से कुछ प्राप्ति की लालसा से ये नहीं किए, केवल मनुष्यों के उद्धार के लिए मैंने ये 4 विभाग कर दिए। तो आप भी इसी प्रकार मेरे कर्मों का अनुसरण करिए। आप कुछ करते हो तो उसमें कर्ता का भाव भी मत रखिए, और उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म के फलों में भी कोई आसक्ति मत रखिए। यहाँ से एक श्लोक पहले से, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक से भगवान पुनः कर्मयोग का ज्ञान देना प्रारंभ किए हैं। इसके पहले जितने श्लोक थे, चौथे अध्याय के पहले श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक, उसमें भगवान ने प्रारंभ में किस प्रकार इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्रदान किया, उनके प्राकट्य का रहस्य, उनके कर्मों का उद्देश्य, उनके प्राकट्य का उद्देश्य
किस प्रकार वे दिव्य कर्म करते हैं, यह सब ज्ञान प्रदान किया। उन भगवान के दिव्य कर्मों में भगवत गीता के ज्ञान को प्रदान करना भी उसी के भीतर आता है, और उसका भी लक्ष्य यही होता है कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का विनाश हो और धर्म की वृद्धि हो, सज्जनों की रक्षा हो और दुष्टों का संहार हो। भगवत गीता का भी यही उद्देश्य है, क्योंकि स्वयं भगवान का यही उद्देश्य है, भगवान के जन्म का प्राकट्य का भी यही उद्देश्य है, और यही भगवान को अतिशय प्रिय है, क्योंकि यदि धर्म नहीं रहा तो भगवान की यह त्रिलोकी की सृष्टि भी नहीं रहेगी। इस श्लोक को हम भगवत गीता के कुछ अन्य श्लोकों से जोड़ करके और विस्तार से इसकी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे 9वें अध्याय के 9वें श्लोक से, जिसमें भगवान कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। न च माम तानि कर्माणि, ये 9वें अध्याय के 9वें श्लोक के पहले भगवान ने 6, 7, 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय में नहीं, 8वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 6, 7, 8वें श्लोक में भगवान ने पुनः बताया कि वे कुछ कर्म करते हैं, और जो वे कर्म करते हैं उनके उपलक्ष्य में भगवान ने कहा कि ये सारे कर्म जो वो करते हैं वे उन्हें नहीं बांध पाते। जिस प्रकार भगवान ने 4 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, न च माम तानि कर्माणि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, तो इसी प्रकार भगवान ने कहा, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, भगवान ने कहा कि कर्म उन्हें नहीं बांध पाते। और क्यों नहीं बांध पाते, इसका कारण भगवान अगली यानी दूसरी पंक्ति में बताते हैं, उदासीन वदासीनम, क्योंकि भगवान कर्म करते समय उनके प्रति उदासीन रहते हैं। उदासीन रहने का अर्थ यह नहीं है हिंदी में जिसे उदास कहते हैं कि एकदम या तो भय से या शोक से उदास रहते हैं, उसको उदासीन नहीं कहते। उदासीन यहाँ पर अर्थ है उदासीन वदासीन, अर्थात भगवान उससे लिम्पंती, जिसको 4 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, नमाम कर्माणि लिम्पंती, अर्थात प्रभावित नहीं होते, भगवान उसमें आसक्त नहीं होते, उसके प्रति भगवान में कर्ता का भाव नहीं होता। असक्तम अर्थात उन कर्मों में तथा कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों के प्रति भगवान सदैव असक्त रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। तेषु कर्मसु, उन सभी कर्मों से। तो भगवान को कर्म इसीलिए नहीं बांध पाते क्योंकि भगवान उनमें ना तो कर्ता का भाव रखते हैं, सदैव उनके से अपना दूरी बनाए रखते हैं, और उनकी कर्म फलों उनसे कर्मों से उत्पन्न होने वाले कर्म फलों में भी भगवान की कोई रुचि लालसा नहीं रहती। यही जो भगवान ने 4 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, यही भगवान ने अलग भाव से यहाँ पे 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा। तो इस प्रकार इन 2 श्लोकों को जोड़ करके हमारी पुष्टि दृढ़ हो गई कि हमने जिस प्रकार से श्लोक को समझा है कि भगवान ने अपने आचरण से, अपने उदाहरण से मनुष्य समुदाय को यह ज्ञान प्रदान किया है कि मनुष्य समुदाय उनका अनुसरण करे, कर्म करते हुए कर्मों में कर्ता का अहंकार न रखे, तथा कर्म से उत्पन्न होने वाले कर्म के फलों में उनकी कोई आसक्ति न रहे, कोई स्पृहा न रहे, कोई लालसा न रहे, तो वे कर्म के बंधनों में नहीं बंधेंगे। भगवान ने सरल मार्ग बता दिया कर्म के बंधनों से छूटने का। इसी को हम और कुछ श्लोकों से जोड़ते हैं। दूसरे अध्याय के 50 तथा 51वें श्लोक, जिसमें भगवान बुद्धि योग अर्थात कर्मयोग का ज्ञान प्रदान करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों में से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कौशल यही है। तो भगवान
बुद्धि युक्त है, तो जो बुद्धि योग से युक्त होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह इस संसार में कर्म करते हुए भी सुकृत दुष्कृत अच्छे और बुरे कर्म के प्रति आकृष्ट नहीं होता, न अच्छे या बुरे फल के प्रति आकृष्ट होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सदैव तस्माद योगाय, कौन से योग में? बुद्धि योग में, युजस्व। भगवान कहते हैं सदैव बुद्धि योग में स्थित रहो और बुद्धि योग के अनुसार कर्म करो, क्योंकि बुद्धि योग ही कर्म में कुशलता है। कर्म में कुशलता क्या होती है? कर्म में कुशलता वही है जिसके द्वारा कर्म के बंधन नहीं बंधे। यदि कर्म के बंधन लग गए, पड़ गए, उसमें हम बंध गए, तो कर्म में कैसी कुशलता? तो कर्म में कुशलता वही है जिसके द्वारा हम कर्म के बंधनों को लांघ जाते हैं। जिस प्रकार कर्म के बंधन भगवान को नहीं बांधते, उसी प्रकार भगवान का अनुसरण करते हुए जब हम कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, हमारी लालसा स्पृहा त्याग देते हैं, तब हमें भी वे कर्म नहीं बांध पाते। और यही हमारी कुशलता है कि हम कर्म करते हुए भी उनके बंधनों से नहीं बंधते। यही है योगक कर्मसु कौशलम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जय। इन 3 शब्दों का अर्थ आज इस चर्चा में मुझे एकदम स्पष्ट हो गया, आज तक नहीं हुआ था। इसके लिए प्रभु की जय। योगक कर्मसु कौशलम, कुशलता वही है जिसके कारण कर्म के बंधन में हम नहीं बंधे और उनसे छूट जाएं, तभी वह कुशलता है, नहीं तो अकुशलता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त अनामयम्। कर्मजम अर्थात कर्मों से उत्पन्न फल जो है, उनको जो बुद्धि युक्त है, जो बुद्धि योग में स्थिर है, वह उनको त्याग करके मनीषिणा अर्थात अत्यंत मननशील पुरुष इस प्रकार कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके सदैव बुद्धि योग में स्थित रह करके इस प्रकार फलों को त्याग देता है। और चूंकि उसने कर्म के फलों में कोई लालसा नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, याद करिए 4थे अध्याय का 14वां श्लोक, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इस प्रकार भगवान का अनुसरण करते हुए बुद्धि योगी भी, कर्म योगी भी, जो अत्यंत मनन करने वाले मनीषी हैं, वे भी कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके, उनके प्रति अनासक्त रह करके, अपनी लालसा और कामना को त्याग करके बुद्धि योग में स्थिर हो करके वे क्या पाते हैं? वे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अच्छे से मुक्त हो जाते हैं। चूंकि वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, तो फिर उन्हें क्या मिलता है? पदम गच्छन्त अनामयम, उन्हें वह परम पद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। उन्हें वह परम पद प्राप्त होता है जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई कामना नहीं है। पूर्ण पवित्रता, सरलता, स्पष्टता, स्थिरता है, उसको वो प्राप्त करते हैं। और वही भगवान का स्वरूप है, भगवान का परम धाम है, भगवान का स्वयं का स्वरूप है। तो यही है कर्मयोग की महानता, जिसका अनुसरण स्वयं भगवान करते हैं और भगवान स्वयं अपने माध्यम से उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और समस्त मनुष्य समुदाय को प्रेरित करते हैं कि हे मनुष्यों, मेरे आचरण का अनुसरण करो, कर्मयोग में रहो और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ और मेरे परम पद, परम अनामयम, परम भाव को, परम धाम को प्राप्त हो जाओ। सरल मार्ग बताया भगवान ने कर्मयोग का यह, और इसी मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। हम ये मत समझिए कि कोई केवल हमने मंत्र जप करके ये हो जाएगा, या केवल वेशभूषा बदलने से, कंठी माला पहनने से या तिलक लगाने से ये हो जाएगा। यह तो मन से कर्म के फलों के प्रति फलों को त्यागने से तथा कर्ता के अहंकार को त्यागने से
सफलता प्राप्त होगी। भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि ये जो कर्मयोग का मार्ग है इसके लिए आपको कंठी माला धारण करना है, गेरुआ वस्त्र पहनना है, माथे पे तिलक लगाना है, शिखा रखना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। परंतु इस प्रकार कहते हुए भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा कि आप ऐसी वैष्णव वेशभूषा मत अपनाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वैष्णव वेशभूषा अवश्य अपनाएं। वह आपको प्रोत्साहित करेगी, आपको सदैव ध्यान दिलाएगी कि आपका मार्ग क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। साथ में जितना आप ध्यान अपनी वेशभूषा के ऊपर कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपको अपने मन के ऊपर करना है, अपने कर्मों के ऊपर करना है, अपने कर्म के फलों में जो आपकी आसक्ति है उसके ऊपर करना है। क्योंकि जब तक आप कर्मों में कर्ता का अहंकार तथा कर्म के फलों में आसक्ति लालसा को नहीं त्याग पाएंगे तब तक आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, भले ही बाहरी आवरण कितना भी आप परिवर्तन कर लें। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।